मौर्य का मतलब ये इधर बैठा हुआ कोई मौर्य नहीं है, इधर भी होगा मौर्य होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो मौर्य नाग लोग थे, नाग लोग। नाग लोगों को ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अभी ये बात भागवत ने कबूल नहीं किया कि हमने टुकड़ों में बांटा, मगर किसको बांटा? ये नाग लोगों को बांटा। यादव लोगों का जाति का नाम जानते हो क्या है? यादव लोगों का अहिर। तो संस्कृत भाषा में अहि शब्द का अर्थ ही नाग होता है। कभी यादव अहिर लोगों ने ध्यान दिया होगा ऐसा मुझे मालूम नहीं, कभी ध्यान दिए है? दिया? चलो ठीक है, हमारे कहने के बाद दिया होगा। हमने ही सारे देश को पहली बार हमने ही ये बताना शुरू किया। आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ो, नवल वियोगी की किताब पढ़ो, उसका टाइटल ही है नागाज द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया। नवल वियोगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिप्टी डायरेक्टर, यानी पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर कहा, और पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर जब कोई बात कही जाती है तो उसको निर्विवाद माना जाता है। पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर कहा नवल वियोगी ने, क्योंकि वो डिप्टी डायरेक्टर था, उसको मालूम था। पुरातत्व के आधार पर उसने किताब लिखा, द नागा द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। तो उसका आखिरी सम्राट था सम्राट बृहदत्त मौर्य। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। और ये ईसा पूर्व 185 की घटना है। अभी 2023 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में 185 साल मिला तो 2208 साल हो गए। गिनती के साथ बता रहा हूं आप लोगों को, 2208 साल हो गए। ये 2208 साल के पहले हम सब लोगों का साम्राज्य हमारे पुरखों ने बनाया। अफगानिस्तान के रशिया के बॉर्डर तक भारत की सीमा थी। ये तो ब्राह्मणों ने, ये जो आज जो भारत का नक्शा है ना छोटा, ये छोटा नक्शा ब्राह्मणों की वजह से हुआ। ब्राह्मणों पर केवल इसके आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा सकते हैं, और तुम लगाओ मत लगाओ, मैं तो कहते ही रहता। ब्राह्मणों ने ये भारत का जो नक्शा है, ये जो छोटा है, अभी जितना है वो छोटा है। इसमें पाकिस्तान मिलाओ, बांग्लादेश मिलाओ, इसमें अफगानिस्तान मिलाओ, और फिर देखो मौर्यकालीन नक्शा तो ऑलरेडी अवेलेबल है। इतना बड़ा विशाल भारत था, और ये सारा देश एक जगह करके देखो तो मौर्य के समय में अमर्त्य सेन, जो दुनिया का नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री है, उसने कहा कि मौर्य के समय में जो भारत का जीडीपी था वो दुनिया का 33% था। दुनिया का जो टोटल जीडीपी था 100, वो 100 में अकेले भारत का 33% जीडीपी था। जीडीपी का मतलब है जी मीन्स ग्रॉस, डी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इतना बड़ा पैदा होता था हमारे देश में सामान, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब इतना बड़ा पैदा होता है तो प्रोडक्शन टैक्स उतना ज्यादा मिलता है। आज भी भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है वो तो यही है ना, प्रोडक्शन जितना होता है उसके आधार पर। तो दुनिया में आज के तारीख में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है, इसलिए अमेरिका को सारा सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है तो वो उसके पास, अगर आप अमेरिका में जाओ ना, आप ऐसा देख अरे साला, हमारे देश में ब्राह्मण लोग स्वर्ग के बारे में बोलते हैं तो स्वर्ग तो साला धरती पर ही है। मैं जब पहली बार गया तो मैं ऐसा देखता है, अरे हमारे देश में स्वर्ग 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 जो बोलते, अरे तो स्वर्ग तो साला धरती पर ही है। जमीन पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट
लोगों ने, अमेरिकन लोगों ने किया, यूरोप में किया, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट, आप हैरान हो जाओगे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट। अब वो डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए उपलब्ध। तो मैं आप लोगों को, ये जो डेवलपमेंट है वो टैक्स से होता है, और टैक्स जो है वो प्रोडक्शन से मिलता है। और आज अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, टैक्स मिलता है। ऐसा टैक्स जो है दुनिया में पहले नंबर का टैक्स, पहले नंबर का प्रोडक्शन भारत में होता था मौर्य के काल में, 33%। सारे दुनिया में जितना होता था उसका अकेले 33%। अभी कितना है? 6%। नरेंद्र मोदी का आरएसएस का कितना है? 6%। तो आपको अंदाजा आएगा सारा उस समय में 33%। तो वो इसीलिए विश्व गुरु, इसीलिए इतनी बड़ी ताकत वाला देश था। तो वो इतनी बड़ी ताकत वाला देश जो है वो नाग लोगों ने बनाया, और नाग लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका सम्राट की हत्या की, और उसके बाद के समय में ये जातियों का निर्माण किया। ये बात हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जानकारी हमारे लोगों के पास नहीं। दूसरी बात, ये जो रामायण है, ये दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रवचन में आता है उसकी चोरी करके लिखा है। ब्राह्मणों ने जो बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक का रेफरेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दशरथ जातक काल्पनिक बात थोड़ी है, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। ये दशरथ जातक से ये राम को चुराया और रामायण बनाया, लिखा। तो दशरथ जातक की चोरी करके रामायण लिखा। जब ये बात हमने सोशल मीडिया में उछाली तो ये द्विवेदी नाम का ब्राह्मण आया, कहा कि ठीक है। क्या कहा? ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं। अब तो राम को मानो। वो क्या बोल रहा है हमको? ठीक है, हमने चोरी किया, आपकी बात मान लेते हैं, ऐसा कहा द्विवेदी। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते कि हमने चुराया, अब तो मानो राम को। वो हमको बोल रिक्वेस्ट करता, अब तो मान लो, अब तो आपका हो गया ना। तो हमने कहा ओरिजिनल जब हमारे पास है तो साले नकली क्यों माने? वामन में श्राम से दलील में ब्राह्मण पाट जाएगा, आगे निकल जाएगा, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। तुमने डुप्लीकेट बनाया, हमारे पास तो ओरिजिनल है। एक तो ये बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को सही सही इतिहास मालूम नहीं है। बुद्ध के प्रवचन में, जातक कथा में दशरथ जातक है, उसके 500 साल बाद या 800 साल बाद रामायण लिखी गई। इतिहास देखो तो आपको पता चलेगा, तारीखों के साथ पता चलेगा। और 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा, एक जातक की चोरी करके रामायण लिखा, और 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा। डाका डालना, 31 जातक की चोरी के, एक चुराया तो छोटा मोटा ना चोर माना जाएगा। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा तो साला डाका डाल के ऐसा किया है। और ये डॉक्टर विलास खरा जो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, उसका ग्रंथ आया है मार्केट में, सारे सबूतों के साथ बताया, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताया। और आज तक डॉक्टर विलास खरात ने जो लिखा है वो गलत है, किसी भी ब्राह्मण ने नहीं कहा ये नहीं गलत है, नहीं कहा, ये पूरा सारा का सारा सबूत ही दिया। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूं, ऐतिहासिक संदर्भ के साथ बता रहा हूं, कि ये जो आज
रामायण की चौपाई और इसकी और उसकी बातें हो रही है, हमको इस संदर्भ के साथ जानना होगा, समझना होगा।